ये बात तो क्लियर हो गई कि क्रोध कैसा संवेग है, सकारात्मक है कि नकारात्मक? तो दोनों ही है। क्रोध मतलब पूरी तरह नेगेटिव नहीं है, ना पूरी तरह पॉजिटिव। कोई भी संवेग पूरी तरीका से नेगेटिव, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है। जैसे प्रेम है, कितना अच्छा संवेग है, लेकिन ये भी नेगेटिव हो नहीं जाता है। प्यार और जंग में जब सब जायज हो जाए तो हत्याएं हो जाती हैं, कितने सारे अपराध फिर इसी में हो जाते हैं। तो ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। जैसे अभी अपन देखते हैं कि बच्चों के प्रति जब माँ बाप को एक्सट्रीम लेवल का प्रेम हो जाता है ना, तो वो ये भी नहीं देख पाते कि जो ये बच्चा एक्टिविटी अभी कर रहा है इसका उसके ही भविष्य में क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो वहां पे प्रेम बच्चे के लिए ही घातक है, अल्टीमेटली माँ बाप के लिए भी घातक हो जाता है। तो प्रेम भी अच्छा या बुरा नहीं है। जैसे कभी कभी ईर्ष्या भी बुरी होती है क्या? हमेशा ईर्ष्या भी कभी कभी अच्छी होती है कि दूसरा आगे बढ़ रहा है, भाई ये आगे ना बढ़े, हमें भी आगे बढ़ना है, तो फिर ये भाव आपको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। तो हमेशा ईर्ष्या भी बुरी नहीं होती है। ऐसे ही क्रोध भी बुरा नहीं है। क्रोध भी परिस्थिति के हिसाब से आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देता है। तो ये बात तो क्लियर है कि क्रोध बुरा नहीं है। परिस्थिति ऐसी आ गई कि अभी लड़ना ही है, तो क्रोध है क्या ये समझना थोड़ा सा आवश्यक है। क्रोध विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देने वाला एक संवेग है, नेगेटिव परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देने वाला। लेकिन प्रश्न यह है कि आपने नेगेटिव परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति मान कैसे लिया है। अगर हमने विपरीत परिस्थिति इसे मान लिया है कि अगर ध्रुव ने हमारी आज तारीफ नहीं करी तो ये फिर जो है परिस्थिति हमारे हिसाब से सही नहीं है। परिस्थिति सही तो ये तारीफ करे हमारी, ये नहीं कर रहा है तो विपरीत परिस्थिति तो क्रोध आएगा। तो परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देने वाला संवेग है, तो संवेग तो बहुत अच्छा है, ये मानव को ताकत देता है। लड़ाई में यही ताकत देता है। पर यह है कि लड़ाई किन उद्देश्यों के लिए हो रही है। अब अगर देश के लिए लड़ रहे हो तुम और अभी पाकिस्तानियों पे बिल्कुल क्रोध ना आए, चाइना वाले बिल्कुल अटैक करने पे लगे हैं और अपन जो है क्रोध ही नहीं कर पा रहे हैं, लगे माला लिए खड़े हैं, तो फिर तो समस्या हो जाएगी। तो समस्या संवेग में नहीं है, समस्या है इसके प्रयोग में। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो क्रोध को बुरा नहीं मानना है पहली बात तो, क्योंकि जैसे ही आपने ऐसा माना ना कि क्रोध बुरा है, अब क्रोध आया आपको तो खुद से फ्रस्ट्रेशन होने लगती कि यार इतने बुरे इंसान हैं हम। तो अगर किसी को क्रोध आता है तो समस्या नहीं है। समस्या यह है कि किन बातों पर क्रोध आता है उसको ऑब्जर्व करना है। अब आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? व्यक्ति स्वयं ही ऑब्जर्व कर पाएगा किन किन परिस्थितियों में आपने कब कब क्रोध किया और कितनी मात्रा में क्रोध किया, इसका एक बार ऑब्जर्वेशन करना होगा। क्या वो परिस्थिति वास्तविक रूप में उतनी महत्वपूर्ण थी जितना आपने क्रोध किया है वहां पर? जिस अनुपात में क्रोध किया, क्या उसकी आवश्यकता थी या क्रोध की आवश्यकता भी थी कि नहीं थी? क्योंकि अगर अनावश्यक रूप से प्रयोग किया जाता है किसी भी संवेग का तो फिर वो नकारात्मक हो जाता है। तो एक बात तो क्लियर है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। अब दूसरा आपने काम यह समझना है इस चीज में कि क्रोध कहां कहां आया, किन परिस्थितियों में आएगा, इसकी विवेचना आपकी बुद्धि ने खुद करनी है। तो पहला काम तो यह है कि आपने स्वयं का विश्लेषण करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है अपन को। तो स्व विश्लेषण जरूर करना है। स्व विश्लेषण में आपने उन परिस्थितियों को एक बार फिर से रिवाइंड करना है कि जहां आपने क्रोध किया, क्या वहां क्रोध की जरूरत थी, और जिस अनुपात में क्रोध किया क्या उसी अनुपात में जरूरत थी। तो स्व विश्लेषण बड़ा आवश्यक है। तीसरा काम आपने यह करना है कि जब क्रोध आता है और क्रोध में निर्णय लेने की बात है, यह है कि क्रोध आया और आपने उसमें प्रतिक्रिया दी, तो क्रोध आने और प्रतिक्रिया देने में थोड़ा सा गैप ला देना है अपन ने। तो तीसरा काम जो ये करना है वो ये है कि क्रोध आए और उसकी प्रतिक्रिया देने में थोड़ा सा आपने समय लगा देना है। हर बार लगाना भी नहीं है। अभी कोई घर में अटैक करने आ गया तो ये मस्तिष्क इतना जो है आपका एक्टिवली चीजों को समझ पाए कि किन परिस्थितियों में समय लेना भी और किन परिस्थितियों में नहीं भी लेना। अभी कोई मारने ही आ रहा है, वहां पे अगर अपन निर्णय लेने में समय लगा दे रहे हैं, ये मस्तिष्क का पूरा काम है।
ये आपकी बुद्धि यहां पे निर्णय लेगी। तो बुद्धि को बिल्कुल फ्री रखना है, और बुद्धि फ्री कब हो पाएगी? जब कोई संवेग उसमें प्रभावी रूप से प्रभाव ना डाल रहा हो, तभी आपकी बुद्धि ओपन रहेगी। वरना अगर किसी संवेग के प्रभाव में है बुद्धि, तो फिर वो निर्णय नहीं ले पाएगी, आप खोए हुए रहोगे। तो खोए हुए रहने का यही मतलब है कि जिस परिस्थिति में जिस इमोशंस को प्रदर्शित करना चाहिए, या तो वो इमोशंस बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रभावी है, कोई दूसरा इमोशंस आपके निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहा है, इसलिए व्यक्ति खोया रहता है। तो ये बुद्धि की एक्टिवनेस बड़ी आवश्यक है, तो इसके लिए तो काम करना ही है। तो स्वविश्लेषण बड़ा जरूरी है। उसमें यह देखना है अपन ने कि क्या जिन परिस्थितियों में आपने क्रोध किया है और जिस अनुपात में क्रोध किया है, क्या वो परिस्थिति उस अनुपात में और वहां पर क्रोध करने की स्थिति में भी थी अथवा नहीं थी। तीसरा आपने ये करना है कि समय लेना है। क्रोध है और क्रोध की प्रतिक्रिया में समय होना चाहिए। मतलब क्रोध उत्पन्न होने और प्रतिक्रिया, दोनों के बीच थोड़ा सा समय ले लेना है, पॉज ले लेना है। इस दौरान आप पानी पी सकते हो और जो है किसी से सलाह भी ले सकते हो, बातचीत कर सकते हो। एक चीज और समझनी जो सबसे आवश्यक है। अच्छा ये बताओ, क्रोध से नुकसान किसका होता है? दूसरे का होता है कि अपना होता है? अपना भी होता है, दूसरे का भी होता है। क्रोध होता ही दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि क्रोध दूसरों पे आता है। क्रोध अपने आप पे भी आ सकता है, तो भी वहां नुकसान पहुंचाओगे। यानी क्रोध, कई बार व्यक्ति खुद ही से लड़ रहा होता है, खुद ही से गुस्सा कर रहा होता है, तो वहां पर स्वयं को हानि पहुंचाना चाहता है वो। तो क्रोध का उद्देश्य ही होता है हानि पहुंचाना, दूसरे को भी पहुंचाती है। लेकिन ज्यादा हानि किसे होती है? अगर आपने किसी को मार ही दिया तो बेचारा चला गया, उसके ऊपर ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन अगर जनरली क्रोध की बात करी जाए तो ज्यादा हानि किसे होती है? खुद को होती है या दूसरे को होती है? जैसे अगर हर बात में आप रिएक्टिव हो, हर बात में गुस्सा आ रहा है आपको, ज्यादा हानि किसे है? कभी ये महसूस किया होगा शायद कि जब क्रोध आता है तो सांसों में परिवर्तन आ जाता है, ब्लड प्रेशर, बीपी कुछ बढ़ने सा लगता है, निर्णय क्षमता उस समय तो शून्य सी हो जाती है, लेकिन अपने अंदर एक बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। वो महसूस भी होता है, हाथ पांव शायद कपने लगते हैं, कंपन होने लगता है। तो आप ये समझे कि अपने शरीर के साथ ही आप कुछ नुकसान कर रहे हो। तो अगर ये क्रोध का स्वभाव है, आपने आदत में क्रोध को शामिल कर लिया है, तो फिर ये आपको भी नुकसान पहुंचाएगा और दूसरे को भी पहुंचाएगा। क्या वो सच में वो व्यक्ति जिसको नुकसान पहुंचाया वो इसका अधिकारी था? और फिर ऐसे आप किस किस पे नुकसान पहुंचाओगे? तो एक तो ये बात है कि स्वयं को नुकसान होता है इससे, स्वयं को नुकसान। तो क्या वो परिस्थिति सच में वैसी थी कि जिसमें अपने आप को, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने तक की जहमत आपने उठाई? क्या इतनी महत्वपूर्ण परिस्थिति थी, या उससे बच के निकला जा सकता था? तो ये ऑब्जर्वेशन का विषय है। तो स्वयं को नुकसान तो होता है इससे। तो ये क्रोध के विषय में आपने समझना है कि क्रोध एक संवेग है, इसमें समस्या नहीं है। समस्या कहां पे है कि आप जो है जिन परिस्थितियों में क्रोध कर रहे हो, क्या वो परिस्थिति क्रोध लायक थी? और जिस अनुपात में क्रोध किया, क्या वो परिस्थिति उस अनुपात में क्रोध लायक थी? अगर थी तो ठीक है, नहीं थी तो मस्तिष्क की कंडीशनिंग अपन ने थोड़ी सी बदलनी है अपनी।